हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कर रहे हैं क्लास 8 की बुक से और आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स पहले कर रखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। चलिए देखते हैं। करना तो हमें वही है, टेक अवे यानी सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये और एक ये, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स है और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपको देखना है तो सब्ट्रैक्शन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिखना वही चीज है, पहले इस चीज को लिखना है, पहले इस एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर हम माइनस करके इसे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 7/2 और माइनस x/3 माइनस x² 5। ये हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया पहले। अब हमें माइनस करना है इसमें से, तो माइनस का साइन दे दीजिए और फिलहाल हम ब्रैकेट में रखें 7/4 x³ प्लस 3/5 x² प्लस 1/2 x और प्लस 9/2। हमें माइनस करना है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन दिया है। ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा है कि माइनस का साइन देने के बाद सेकंड एक्सप्रेशन के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हम चेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने एज इट इज लिख दिया है जो हमें माइनस करना है और अब हम साइन चेंज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे 7/2 माइनस x/3 माइनस x² 5। अब आप साइन चेंज कीजिए, ये प्लस का 7/4 x³ है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7/4 x³, फिर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 3/5 x² और माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 x और अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस 9/2। क्लियर? चलिए अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, तो हमें देखना है कि कौन कौन लाइक टर्म्स है। केवल मुझे एक ये दिख रहा है x² और x², फिर x दिख रहा है और x दिख रहा है, और बाकी ये भी हम एक ब्रैकेट में ले सकते हैं। एक ये जो है अकेला है, x³ अकेला है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस 7/4 x³। हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अब हम अपना ये वाला लिखेंगे माइनस के साइन के साथ, यहाँ है तो x² में 5 और फिर हमें माइनस का 3x² 5 चाहिए। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और तब हम लिख सकते हैं 3x² 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर माइनस x/3 है तो माइनस यहाँ रखा, x/3 यहाँ रखा तो माइनस का x/3 तो हो गया। फिर हमें चाहिए माइनस का 1/2 x, तो माइनस मीन्स कि हमें प्लस देना पड़ेगा तभी माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ लिख लेंगे x/2। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ये और ये, तो फिर से यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ है तो प्लस लिखिए। ठीक है, 7/2 कर दीजिए और यहाँ माइनस 9/2। ये हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें माइनस का ही 9/2 चाहिए और ये प्लस माइनस माइनस का ही 9/2 होगा, और ये प्लस का 7/2 है, यहाँ भी प्लस का 7/2 है। तो क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा माइनस 7/4 x³ और यहाँ हम x² कॉमन ले लेते हैं। अगर अच्छा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर को। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, इट मीन्स कि ये आपका हो जाएगा 4x² 5। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, तो माइनस यहाँ रखिए, x कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में 1/3 और प्लस 1/2 कर लीजिए। ठीक है, बाद में हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर हम 7 और 9 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2/2। बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहीं कर देते हैं कैंसिल।
अब हम क्या लिखेंगे, -7/4 x³ -4x² 5 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो आप दे ही दीजिए x, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 3 2 जा 6, एलसीएम हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे, और 3 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 2% हो गया, और प्लस यहाँ 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3% हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं, अब प्लस माइनस, माइनस का 1 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट और फाइनल स्टेप है हमारा, -7/4x³, यहाँ पे लिख लीजिए -4/5x², और यहाँ पे लिख लीजिए 3 + 2 5/6 -5/6x और -1। बस ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना होता है लेकिन बहुत इजी नहीं है, आपको साइन ध्यान से चेंज करके और उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे केवल 2 टर्म्स हैं और इधर 4 टर्म्स है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। पहले तो हम लिख लेंगे 1/3 -5/3y²। अब यहाँ माइनस करना है तो माइनस का साइन दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए y³ 3 और प्लस 7/3y² प्लस 1/2y और प्लस 1/2। एज इट इज अभी हमने लिखा है, अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तब हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, 1/3 -5/3y² माइनस हो जाएगा यहाँ पे y³ फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/3y² प्लस माइनस माइनस का 1/2y एंड प्लस माइनस अगेन -1/2। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन लाइक टर्म्स हैं, केवल एक ये है और एक ये है, बाकी सारे डिफरेंट हैं। इसे और इसे हम कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए तो पहले हम लिखते हैं इसे, जो हम जिसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते उसे हम लिख लेते हैं -y³ ये हमने लिख लिया, फिर -1/2y भी हमने लिख लिया। बाकी हमारे पास बचा माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर लेंगे 5/3y² और माइनस का ही हमें 7/3y² चाहिए, तो यहाँ हमें प्लस देना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस 7/3 -y² मिलेगा हमें, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ रह गया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, अब ये लिखना है, तो प्लस 1/3 और -1/2, प्लस माइनस माइनस का ही हमें 1/2 चाहिए और प्लस का 1/3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसको तो ऐसे ही लिखिएगा आप, y³ -1/2y। यहाँ पे हम y² कॉमन ले लेंगे, तो अच्छा कॉमन लेने की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, 7 + 5 जो है आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 12 है और यहाँ माइनस है, तो -12y² 3 लिख सकते हैं ना, 3 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए हम, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो हमें लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर क्योंकि डिफरेंट है, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 - 3, क्योंकि 3 से डिवाइड किया तो 2 आएगा कोसेंट, और 2 1 जा 2, और इससे डिवाइड किया तो 3 आएगा कोसेंट, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, ठीक है। ये आपको पहले मैंने बहुत बार समझा रखा है, इसलिए अब थोड़ा शॉर्टकट करके आगे चलेंगे, ठीक है, डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, -y³ माइनस हो जाएगा 1/2y और माइनस ही हो जाएगा 4y²
और यहाँ हो जाएगा आपका फिर से -1/6, तो माइनस प्लस माइनस का 1/6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चंस हमने दो पार्ट्स सॉल्व किए। बाकी अभी इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, थैंक यू।